दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल रिवीजन यानी दांडिक निगरानी क्या होता है और इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया में और मैं हूं आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव। जब कभी भी आपको किसी भी मुकदमे में अगर समन के माध्यम से किसी निचली अदालत ने तलब कर लिया है, यानी अगर किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी मुकदमे में आपके खिलाफ समन ऑर्डर पास कर लिया है, तो उस समन ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं और सेशंस कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। क्रिमिनल रिवीजन अंडर सेक्शन 397 एंड 399 सीआरपीसी के तहत सेशंस कोर्ट में दाखिल की जाती है। दोस्तों क्रिमिनल रिवीजन आप हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं, जो कि अंडर सेक्शन 397 एंड 401 सीआरपीसी के तहत दाखिल होती है। दोस्तों क्रिमिनल रिवीजन क्या होती है? देखिए, अगर किसी केस में यानी किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी क्रिमिनल केस में सपोज मान लीजिए कोई चार्जशीट आपके अगेंस्ट फाइल हुई और उस पर कॉग्निजेंस लेकर यानी प्रसंज्ञान लेकर बतौर मुल्जिम आपको जरिए सम्मन तलब कर लिया और आपके घर पर पुलिस सम्मन लेकर के आ गई, तो ऐसी सूरत में आप उस समनिंग ऑर्डर के माध्यम से उसे चैलेंज कर सकते हैं। सिर्फ समनिंग ऑर्डर ही नहीं लगता, आप जो भी आपके डिफेंस संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, कागज़ हैं, सबूत हैं, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस केस की फाइल मजिस्ट्रेट कोर्ट से निकलवाएंगे और इस समनिंग ऑर्डर की प्रमाणित कॉपी निकलवाएंगे और आपके जो भी डिफेंस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे निकलवाएंगे और उसके बाद आप क्रिमिनल रिवीजन या तो सेशंस कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में डायरेक्ट दाखिल कर सकते हैं। और इस समनिंग ऑर्डर पर जब बहस होती है यानी आपकी जब क्रिमिनल रिवीजन दाखिल हो जाती है, अगर इन केस मान लीजिए कि आपको समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करने का समय 90 डेज का दिया गया था और वो बीत गया और आप रिवीजन सही समय से फाइल नहीं कर पाए, तो ऐसी सूरत में दोस्तों आपको एक कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन भी फाइल करनी पड़ सकती है। कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन क्या होती है, यहाँ आई बटन में उसका वीडियो लगा हुआ है, आप लोग देखिएगा, आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। जब हम ये रिवीजन सेशंस कोर्ट में दाखिल करते हैं तो वहाँ की जो कोर्ट होती है सबसे पहले वो यही चेक करती है कि इसमें कहीं डिले तो नहीं है। अगर डिले नहीं है तो आपके अधिवक्ता महोदय की बहस सुनने के बाद अगर कोर्ट बेहतर समझती है तो इसमें जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ एफआईआर लिखाया होगा यानी केस किया होगा या कंप्लेंट केस भी अगर कर रखा है, तो बतौर इन्फॉर्मेंट, बतौर वादी, कंप्लेनेंट उसे अपोजिट पार्टी नंबर 2 बनाया जाता है और अपोजिट पार्टी नंबर 1 बनती है स्टेट ऑफ जहां भी आप रहते हैं, जिस भी प्रदेश का आपका मुकदमा है। यहां आप स्क्रीन पर देखेंगे ये रिवीजन यानी क्रिमिनल रिवीजन का फॉर्मेट है और ये इसके संग जो एफिडेविट लगा है वो है। बिना शपथ पत्र के कोई भी रिवीजन पिटीशन या कोई भी चीज़ दाखिल नहीं होती है कोर्ट में। लिहाजा अगर आपको शपथ पत्र क्या होता है, कैसे बनता है और उसको कैसे लगाया जाता है इसकी जानकारी नहीं है, तो यहाँ आई बटन में शपथ पत्र का भी वीडियो लगा है, आप उसे देखें, आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ क्रिमिनल रिवीजन की। तो जैसा कि आप इस फॉर्मेट्स में देख रहे हैं, क्रिमिनल रिवीजन जब आप दाखिल करते हैं तो आपके अधिवक्ता महोदय की बहस सुनने के बाद अगर लर्निड सेशंस कोर्ट के जज साहब कन्विंस हो जाते हैं और आपके अधिवक्ता महोदय की बहस को कंसीडर कर लेते हैं, तो वो अपोजिट पार्टी नंबर 2 जिसने आपके खिलाफ मुकदमा किया है उसे शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी कर दी जाती है और आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसके स्टेप्स दाखिल करवाएंगे ताकि उसके घर पर जो भी नज़दीकी पुलिस थाना होगा वहाँ का पुलिस वाला आपकी उसी रिवीजन पिटीशन की कॉपी लेकर के जाएगा और उसको अपने अधिवक्ता के माध्यम से यानी आपके विपक्षी व्यक्ति को अपने अधिवक्ता के माध्यम से रिवीजनल कोर्ट के सामने आना पड़ेगा। या अगर आपने हाई कोर्ट में रिवीजन दाखिल करी है तो वहाँ भी यही प्रोसीजर है, इशू नोटिस होता है अपोजिट पार्टी नंबर 2 को और उनका अधिवक्ता आकर के अपना जवाब लगा सकता है। अगर वो नहीं भी आता है तभी स्टेट आपके वकील के विपक्ष में खड़े होते हैं और उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। और अगर कोर्ट बेहतर समझती है तो सिचुएशंस ये होती हैं दोस्तों कि रिवीजन की स्टेज पर भी आपका जो निचली अदालत का मुकदमा है वो खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, वो समनिंग ऑर्डर सेट असाइड हो सकता है और आप बाइज्जत बरी हो। जो समनिंग ऑर्डर चैलेंज करने का समय है वो 90 डेज का है और अगर 90 दिन बीत जाता है तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन का आई बटन में जो वीडियो लगा है उसे देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है।
यही है प्रोसीजर क्रिमिनल रिवीजन का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर दबाकर रखिएगा ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हों और आपका ज्ञान बढ़ता जाए। और इसके बगल में एक ज्वाइन बटन है, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और इसमें हम आपको पर्क्स प्रोवाइड कराएंगे। मेंबरशिप के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे देखें, आपका ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।